ये रिजेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए, तो ए से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो ये आपके पास रिजेक्शन। लेकिन बी से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप देखें कि रिमेनिंग जो एलिमेंट रह गए हैं लगाने के लिए वो कहाँ पर हैं, यानी किस चीज़ की ट्रांजिशन रह गई है। तो स्टेट नंबर 1 में आपने ट्रांजिशन कर दी है ए और बी दोनों की, और स्टेट नंबर 2 पे बी की ट्रांजिशन बाकी है, ए की ट्रांजिशन हो चुकी है। स्टेट नंबर 3 पे ए बी दोनों की ट्रांजिशन बाकी है। तो स्टेट नंबर 2 पे अगर बी की ट्रांजिशन की जाए तो स्टार्ट विद बी का मतलब ये है कि आपके पास उसके बाद भी अगर बी आ जाए तो वो बी ही की काउंटिंग में आ जाएगी, क्योंकि स्टार्ट बी से हो चुका है। तो आपने कहा बी मजीद आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि फाइनल में ए और बी की ट्रांजिशन बाकी है, तो फाइनल में आके अगर आपके पास मजीद जितने भी ए आना चाहें आप अलाउ करेंगे, क्योंकि ए पे एंड करना चाहते हैं। तो ये वाला ए पे एंड करें या बाकी आप किसी भी ए पे एंड करें। लेकिन अगर फाइनल में बी आ जाए तो आप यकीनन उसको एक ऐसी स्टेट भेजेंगे जो आपको ए से एंड कराए। तो यहाँ से बी की ट्रांजिशन जो है वो 2 पे ले जाएंगे ताकि आप ए से एंड कर सकें उसको। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टार्ट विद बी एंड एंड विद ए। इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाना चाहें तो इट वेरी इजी कि आप ट्रांजिशन टेबल में कहेंगे ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। वी हैव फोर स्टेट्स, 1 2 3 एंड 4 स्टेट्स। हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। 1 इस वक्त इनिशियल स्टेट है और 3 इस वक्त फाइनल स्टेट है। एंड फर्दर मोर कि आप जो हैं वो इनकी ट्रांजिशन को डिफाइन कर दें कि 1 पे खड़े हैं ए देंगे तो 4 पे चले जाएंगे, 1 पे खड़े हैं बी दिए तो 2 पे चले जाएंगे, 1 पे स्टैंड करते हैं 2 पे स्टैंड करते हैं ए देंगे तो 3 पे मूव कर जाएंगे, 2 पे स्टैंड करते हैं बी दें तो 2 पे रहेंगे, और 3 पे स्टैंड करते हैं ए दें तो 3 पे ही रहेंगे, 3 पे स्टैंड करते हैं बी दें तो 2 पे मूव कर जाएंगे, 4 पे ए दें तो 4, 4 पे बी दें तो 4, क्योंकि ये गार्बेज एरर, गार्बेज जो है वो स्टेट है। ये आपकी ट्रांजिशन टेबल है, यानी इसका एक विजन जो है वो ये इस फॉर्मेट में, डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर भी आपने दे दिया। whenever you are going to implement you will take this type of the input from your user, और आप कहेंगे कि फिर एक्चुअल में तो ये होता है कि आप यूज़र से जो है वो ट्रांजिशन टेबल की जगह यही लेते हैं और इसका फिर ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं, और ऑटोमेटा जो है फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे और भी बहुत सारे सवाल हैं, सवालात की तो कोई लिमिट नहीं है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको क्विज के नाम पे भी दे दूंगा। अब इसमें इशू ये है कि हम जब डीएफए बना रहे होते हैं तो हमें काफ़ी कंस्ट्रेंट का सामना है, और वो कंस्ट्रेंट ये है कि आपसे कहता है कि जो पहला कंस्ट्रेंट हमें नज़र आता है वो ये है कि आपसे वो कहता है कि आप हर स्टेट से ट्रांजिशन दें, ज़रूरी है। हर स्टेट से एक ही ट्रांजिशन दें, ये भी ज़रूरी है। ठीक है। नल की ट्रांजिशन नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी है। तो इस तरह की डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शन है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यूज़र को बनाने में काफ़ी कंस्ट्रेंट जो है वो नज़र आता है, काफ़ी मुश्किलात में आ जाता है कि उसका ऑटोमेटा ऑलमोस्ट बन चुका होता है, उसके बावजूद भी आपको अपनी डिफरेंट ट्रांजिशन देनी पड़ती है। यानी आप कहें कि मैं इस स्टेट से ट्रांजिशन नहीं देना चाहता, तो फिर भी डीएफए में आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। एनएफए जो डिज़ाइन किया गया है या बनाया गया है वो इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि यूज़र को एक ऐसी आसानी, ईज़नेस प्रोवाइड की जाए कि जब वो किसी चीज़ का ऑटोमेटा बना रहा हो तो बआसानी बना सके, और उसको इस तरह के कंस्ट्रेंट से निकाल दिया जाए। मतलब ये है कि जब आप ऑटोमेटा डिज़ाइन करें तो उसमें जो डीएफए में 3 रिक्वायरमेंट थी वो तीनों को उसने वायलेशन में डाल के एनएफए का नाम दे दिया। यानी स्टार्ट स्टेट तो एक ही होगी, यानी एनएफए में एनएफए इज नॉन डिटरमिनिस्टिक। वर्ड में क्या इजाफा है? नॉन डिटरमिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक जैसे मैंने आपको बताया कि किसी स्टेट पे खड़े हैं, तो अब आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो जाएंगे कि आप इसमें कई ट्रांजिशन किसी करेक्टर की दे सकेंगे। तो ये तो एक एम्बिग, और हो सकता है कि आपका जो टोकन है ए बी ए वो, या ए बी ए और बी, वो अगर एक्सेप्टेड टोकन है यानी लीगल टोकन है इस मशीन का, तो आपको नहीं पता चल सकेगा कि इस ए से मैं किस डायरेक्शन में जाऊं कि ये एक्सेप्ट हो सकता है कि आप इस डायरेक्शन में जाएं और आगे जाके कहीं ऐसी जगह स्टक हो जाएं कि आप फाइनल पे ना जा सकें। इसमें से भी आप जाएं और ऐसी जगह जाके स्टक हो जाएं कि आप फाइनल पे नहीं जा सकें।
और इसमें से आप जाएँ तो शायद आप फाइनल पे चले जाएँ। तो आपकी जो हिट एंड ट्रायल है, वो इतनी बढ़ जाती है, जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा हूँ। लेकिन जो यूज़र के बनाने का जहाँ तक ताल्लुक है कि यूज़र ऑटोमेटा डिज़ाइन करे, उसके अंदर ईज़ीनेस बहुत हो जाती है। बहुत आसानी से आपका ऑटोमेटा बनने शुरू हो जाता है। तो 3 वायलेशन इसके अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ़ ट्रांज़िशन के करने के अंदाज़ में डिफ़रेंट है। तो एनएफए के अंदर आपको 3 चीज़ें अलाउ कर दी गई जो डीएफए में अलाउ नहीं थी। नंबर 1, नल की ट्रांज़िशन कर सकते हैं, यानी आप ये कर सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएँ विदाउट कंज्यूमिंग एनी कैरेक्टर। यानी अगर आप कहते हैं कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ और मुझे मुश्किलात का सामना है, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे विदाउट कंज्यूमिंग एनी कैरेक्टर जा सकते हैं। अगर मैं ऐसे छोड़ दूँगा तो ज़रा-सा एम्बिग्यूटी होता है, तो मैं प्रेज़ेंट कर देता हूँ कि भाई एक इसका मतलब है कि आप विदाउट कंज्यूमिंग एनी कैरेक्टर यू कैन मूव वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक बात तो ये जो डीएफए में अलाउ नहीं थी वो यहाँ अलाउ हो गई। दूसरी बात जो अलाउ हो गई वो ये कि एक स्टेट पे आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर दे सकते हैं ट्रांज़िशन के तौर पे। जैसे इस स्टेट पे आप कितने ही कैरेक्टर देना चाहें यू कैन गिव ए, ए, ए। आप एक स्टेट पे 3 कैरेक्टर दे, अगर ये डीएफए होता तो नहीं दे सकते थे। एनएफए में अलाउ है, 2 चीज़ों की वायलेशन हो गई। और तीसरा ये है कि आप किसी स्टेट पे अगर बी की ट्रांज़िशन दे दी आपने, अगर आपकी लैंग्वेज ए, बी पे डिफाइन हुई भी है, इफ योर लैंग्वेज डिफाइन ओवर ए, बी और आपने इसको बी की ट्रांज़िशन दे दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ए की ट्रांज़िशन भी दी जाए। जैसे अगर आपकी लैंग्वेज अगर आपकी लैंग्वेज बी से शुरू होती है, तो आप डायरेक्टली बी से शुरू कर दें, ए की ट्रांज़िशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि इस जगह से अगर ए की ट्रांज़िशन होगी, वो ऑटोमेटिकली हॉल्ट है, खत्म है, यानी रुक जाएगी और आप सिर्फ बी की तरफ तो आप मिस कर सकते हैं किसी भी ट्रांज़िशन को किसी भी स्टेट के ऊपर। तो इस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि Q is a final state, sigma is a set of symbol, ठीक है, सिग्मा डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन, Q is the initial state and F is the final state। सारी चीज़ें वही हैं जो हम DFA में पढ़ रहे थे। इसकी जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। ट्रांजिशन फंक्शन ये कहता है कि हमारे पास अब अपॉर्चुनिटी ये है कि आप किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, एक इसको किसी भी जगह पे आप मूव कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और हर स्टेट पे मल्टीपल चॉइसेस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट पे, हर स्टेट पे मल्टीपल चॉइसेस हैं कि आप एक ही कैरेक्टर की ट्रांजिशन देके आप कई जगहों पे जो है मूव कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ट्रांजिशन टेबल जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ट्रांजिशन फंक्शन ये हो जाता है कि आप कहते हैं अगर 2 कैरेक्टर पे डिफाइन हुआ है, तो आप कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है वो क्यू पे आप स्टैंड करते हैं और कोई भी कैरेक्टर जो कि आपके पास मौजूद है लैंग्वेज जिस पे डिफर वो, या नल कैरेक्टर, क्योंकि नल को भी अलाउ कर दिया है, उनमें से कोई कैरेक्टर दें तो आप किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं। एनी स्टेट यू कैन गो, आप किसी भी स्टेट पे मूव कर सकते हैं। लेकिन पावर ऑफ क्यू, यानी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है जाने की वो इतनी सारी है कि वो पावर ऑफ क्यू का मतलब ये है कि ये मैं अभी आपको थोड़ी देर मजीद फर्दर भी समझा दूंगा कि अगर कोई आपके पास सेट है 1, 2 और 3, तो 3, तो इसका पावर, अगर इस सेट का नाम अगर ए है, तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट का सेट जो है पावर सेट कहलाता है। यानी 1 का सेट ले लें, 2 का सेट ले लें, ठीक है, 3 का सेट ले लें, 4 का सेट ले लें, इस तरह से। फिर इसके बाद 1, 2 का सेट ले लें, फिर 2, 3 का ले लें, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पावर से, अब ये मैं इसको डिटेल में भी समझा दूंगा कि इसकी रिप्रेजेंट, यानी पावर सेट कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, नॉट ओनली द सिंगल क्यू कि आप एक स्टेट पे जा सकते हैं, यू कैन मूव मल्टीपल स्टेट एज वेल, तो वो पावर ऑफ क्यू कहलाता है। तो इसलिए से फर्क ये है कि टू पावर ऑफ क्यू मूवमेंट है। अब इसकी मैं आपको बिल्कुल जब इसकी ट्रांजिशन कर रहा हूँ ना, तो उस वक्त आपको इसकी डिटेल भी समझा दूंगा कि इससे जाहिर क्या होता है, यानी पावर सेट से क्या मुराद है इनकी। वैसे तो ये हमने बता दिया कि पावर सेट यानी यू हैव चॉइस ऑफ सबसेट्स, मल्टीपल सबसेट्स, आप मल्टीपल सबसेट पे जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ट्रांजिशन जब करेंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा क्लियर हो सकेगा कि इसके मीनिंग क्या है। तो अभी हमने सिर्फ रूल नहीं देखे, रूल यहाँ पे आगे कहीं पे लिखे होंगे या नहीं लिखे हैं, तो आपको मैंने बता दिए कि
4 रूल जो वायलेशन थे, 3 रूल, वो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर लें कि आप एक स्टेट से मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि यू कैन डू द मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, एक ही स्टेट से कर सकते हैं, अलाउ है। उसके बाद आप किसी भी किस्म की ट्रांजिशन को मिस कर सकते हैं। आप देखें इसमें डीएफए की वायलेशन आपको 2 जगह नजर आ रही होगी। एक तो स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 1 में आप एक ही ट्रांजिशन से 2 पे जा रहे हैं और एक ही ट्रांजिशन से 1 पे जा रहे हैं। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक की निशानी है कि आप 1 पे खड़े हैं तो 2 पे जाएंगे या 1 ही पे रहेंगे, कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो आगे जाने के बाद 2 पे देखें तो 2 पे आपके पास किसी किस्म की बी की ट्रांजिशन नहीं दी हुई स्टेट नंबर 2 पे, जबकि डीएफए अलाउ नहीं करता था कि आप जो है वो किसी किस्म की ट्रांजिशन को मिस कर सकें। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास ऑटोमेटा है, ये एक एनएफए की एग्जांपल है। अगर एक वायलेशन भी हो जाती है और एनएफए की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है तो वो एनएफए कहलाता है। जैसे यहाँ पे ए की 2 ट्रांजिशन है, ये एनएफए की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये किसका ऑटोमेटा मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि हमने इसको डिज़ाइन किया है एक ऐसे मशीन के लिए, एक ऐसी लैंग्वेज के लिए, सॉरी, कि जो बेसिकली आपके पास डबल ए कंटेन करती है। ये हम अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, लेकिन अब इसका डीएफए बना के, एनएफए बना के आसान कर दिया गया। आसान ये कर दिया गया कि इसने कहा कि डबल ए आना जरूरी है, बस ये इसने यहाँ पे डिफाइन किया। तो यहाँ पर डबल ए से सबसे पहले फाइनल पे ले गए कि ए से 2 पे आए और 2 से ए दिया तो 3 पे आ गए। सबसे पहले ये डिजाइन किया गया। उसके बाद इसने कहा कि शुरू में ए बी की कई कॉम्बिनेशन हो सकती है, तो यहाँ पर ए बी की कॉम्बिनेशन बना दी, ए होगा या बी होगा उसकी कॉम्बिनेशन यहाँ डिजाइन कर दी। और फाइनल में पहुंचने के बाद ए और बी की कॉम्बिनेशन हो सकती है, उसने फाइनल में पहुंचने में ए बी की कॉम्बिनेशन बता, और उसके बाद कहा कि ये मेरा एनएफए कंप्लीट हो गया। अभी जो एनएफए कंप्लीट हुआ है इसमें कई रास्ते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आदमी इसको एक्सेप्ट कराना चाहे, देखें ए को एक्सेप्ट कराना चाहे, ये एक लीगल टोकन है। लीगल टोकन इसलिए है कि सिर्फ डबल ए आ जाए तो वो लीगल है, तो यहाँ पे तो डबल ए आ चुका है, उसके बाद कुछ भी आए तो वो लीगल है। लेकिन ये लीगल टोकन रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे रिजेक्ट कैसे हो सकता है कि अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ और ए कंज्यूम करूँ तो मैं 1 ही पे रहूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इस ए की वजह से। फिर मेरे पास ए से मैं रीड करूँ, फिर मैं 1 पे रहूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इस ए की वजह से। फिर ए को रीड करूँ, फिर मैं 1 पे रहूँ, और फिर इस ए को रीड करूँ और 1 पे रहूँ, ये अपॉर्चुनिटी है। और सारे ए को कंज्यूम कर दूँ और मैं स्टिल 1 पे रहूँ, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अब जब ये अपॉर्चुनिटी है तो मेरा ए जब सारे कैरेक्टर को रीड करके बाहर आ रहा होगा तो मैं स्टिल 1 पे होऊंगा और वो कहेगा रिजेक्ट हो गया। तो ये रिजेक्शन नहीं है, बल्कि वो कहता है ये एक गलत एक्सेप्टेंस है, यानी गलत एक्सेप्टेंस, गलत पाथ की एक्सेप्टेंस है। एक्चुअल में आपको इस ए से जो है ना आगे जाना चाहिए था। आप कर ये सकते थे कि एटलीस्ट 2 ए को अगर आप यहाँ पे रीड कर भी रहे हैं तो बाकी 2 ए से आपको आगे जाना चाहिए, लेकिन ये कौन बताएगा मशीन को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो इसने डेफिनेशन ये दी है कि जो आप डीएफए बनाते हैं, और सुनिएगा, जो आप डीएफए बनाते हैं उसमें एटलीस्ट एक पाथ जो ऐसा होता है जो लीगल टोकन को एक्सेप्ट करता है। अगर ऐसा ऐसा हो भी ना तो फिर तो वो गलत एनएफए बना हुआ है। दोबारा बता रहा हूँ कि एटलीस्ट एक पाथ ऐसा जरूर होता है इसमें जो लीगल टोकन को एक्सेप्ट करता है, और इलीगल टोकन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई पाथ नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ए बी, ए है और बी है, मैं इसको एक्सेप्ट कराना चाहता हूं, तो इसके लिए कोई पाथ होना नहीं चाहिए इसमें एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाने के लिए। आपने कहा ए रीड किया, मिसाल के तौर पे ए रीड किया, यहां पहुंच गए, आपके पास ए के 2 रास्ते हैं। आपने ए रीड किया, यहां भी रह सकते हैं, लेकिन मैंने इनकेस ए रीड करके यहाँ 2 पे आ गया, ए रीड किया 2 पे आ गया, अब बी रीड कर रहा हूं तो बी की ट्रांजिशन 2 पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि अगर किसी एनएफए में कि अगर किसी कैरेक्टर की ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है वो एक इलीगल टोकन है। यानी अगर मैं बी पे ए यानी 2 पे बी की ट्रांजिशन नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलीगल तो नहीं कह सकते, चलो ये जुमला मैं जरा जल्दी कह गया। आप इसको ये कहें कि इसका मतलब है आपने पाथ गलत सेलेक्ट कर लिया, आप इसको दूसरा पाथ दें। तो दूसरा पाथ देने के लिए आप यहाँ पे ए से इसी स्टेट पे, फिर बी से जो है वो इसी स्टेट पे, फिर ए से इसी स्टेट पे, और फिर बी से इसी स्टेट पे रहेंगे। अगर इस वाले ए से भी आप आगे चले गए तो बी फिर हॉल्ट कर जाएगा। तो इसलिए जब आप चारों देंगे तो आप इनिशियल स्टेट पे ही रह जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा आप क्या होगा कि आप हॉल्ट पोजीशन पे चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे आप कभी नहीं जा सकते।
आप कहेंगे ये तो हमारे पास लीगल टोकन में भी हो रहा था, मिसाल के तौर पे ए बी है, तो इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि ए दिया तो इसी स्टेट पे, बल्कि ए दिया, हालांकि ये एक लीगल टोकन है, लेकिन ए दिया तो हम यहाँ आ गए, 2 पे आ गए, और फिर जब बी दिया तो यहाँ पे बी की ट्रांजिशन नहीं, इसीलिए मैंने करेक्ट कर लिया फौरन अपने आप को ना, कि अगर बी ए से मैं इस स्टेट पे आ गया तो उसके बाद बी की ट्रांजिशन दूंगा तो वो कहेगा कि ये तो यहाँ तो बी की ट्रांजिशन नहीं है, तो ये इलीगल टोकन है, नहीं, वो कहेगा गलत सिलेक्शन हो गई है, आप इसको सही सिलेक्शन करें, फिर दोबारा वापस जाएं, फिर ए की ट्रांजिशन दें और दूसरा रास्ता इख्तियार करें। दूसरा रास्ता क्या है कि वहीं पे रह जाएं, और फिर बी को दें तो बी से फिर वहीं पे रह जाएं, और फिर उसके बाद ए दें तो ए से वहीं पे रहने के बजाय आगे चले जाएं। अगर ए से फिर आप वहीं पे रह जाएंगे तो उससे ये होगा कि आप दोबारा से गलत रास्ता पिक कर चुके होंगे, क्योंकि ए से वहीं रहेंगे तो आप आगे की तरफ फाइनल पे नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इतने डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो गलत होते हैं, जो आपको फाइनल पाथ पे लेके नहीं जाते, लेकिन सही पाथ पे ले जाने के लिए एक रास्ता जरूर होता है कि अगर आप वो सही रास्ता, और वो जो पाथ है जो बन रहा, मैं आपको बताता हूँ, वो जो पाथ है वो पीक्यू है बेसिकली। पीक्यू का मतलब क्या है कि आपके पास मल्टीपल रास्ते एग्जिस्ट करते हैं अपनी फाइनल पे जाने, और वो इस क्यू का सबसेट है, गौर से सुनिएगा। यानी हो सकता है कि आप सिंपल 1 से पहुंच जाएं, हो सकता है आप सिंपल 2 से पहुंच जाएं, हो सकता है आप सिंपल 3 से पहुंच जाएं, सही कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 1 2 से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए जो टोकन दे रहा है, हो सकता है कि आप 1 2 3 से पहुंच जाए, और इस तरह। तो इतने डिफरेंट ऑप्शन आपके पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी है तो कितने हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, कितने हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे ये एक सवाल। तो मैं इसको आपको दो हिस्सों में डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि डीएफए कब सूटेबल है और एनएफए कब सूटेबल है, और एनएफए कब सूटेबल है। तो कहता ये है कि जब आपको किसी नई नई लैंग्वेज के लिए कोई ऑटोमेटा बनाना हो, न्यू लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा बनाना हो, तो आप उसका एनएफए बनाते हैं, खुद बना रहे हो तो एनएफए डिजाइन करते हैं फॉर न्यू। लेकिन जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो आप डीएफए बनाते हैं। अब सवाल ये है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन तो हमेशा ही करनी होगी, अगर मैं इस लैंग्वेज को बना रहा हूँ, इसकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन बना रहा हूँ, तो यकीनन मेरी इंटेंशन तो यही है ना कि मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दूं। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर करूंगा तो मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कितने मसाल आएंगे कि मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा पाथ सही है कौन सा पाथ नहीं, पहले ए आएगा तो मैं किस पाथ, क्योंकि टोकन तो कोई भी दे सकता है ना, हर टोकन के लिए तो कोड नहीं लिखा जा सकता। तो मुझे इफ एल्स करके सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, दोबारा चेक करो, ये रास्ता ठीक। तो ये तो इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि कोई भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो करते हैं लेकिन मशीन बनाना एज कंपेयर टू डीएफए एनएफए बहुत आसान है, मशीन की डिजाइन, क्योंकि बहुत सारी कंस्ट्रेंट हमें आज़ादी मिल जाती है। तो करते क्या है एक्चुअल में, क्या करते हैं, करते ये हैं कि जब आप किसी न्यू मशीन की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए आप एनएफए बनाते हैं, बना लिया एनएफए, और फिर यहाँ पे कुछ रूल हैं जिसको हम कहते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन रूल। उस रूल के बेसिस पे हम एनएफए से डीएफए में कन्वर्जन कर लेते हैं, एनएफए से डीएफए में कर। तो एनएफए से डीएफए कन्वर्जन रूल या एल्गोरिथम कह लो, वो मौजूद है कि जब आप एनएफए बनाते हैं तो डीएफए में कन्वर्जन लिख लेते हैं उसका, ठीक है। तो एनएफए बनाना आसान है। अब मैं आपको और भी मजीद चीजें इसमें समझाता हूँ ताकि हम आगे बढ़े। एनएफए के एक दो एग्जाम्पल करके आगे चले जाते हैं। याद रखिएगा कि एनएफए बनाने के एडवांटेज क्या है। अगर आपके पास एक आरई है, जो अब तक हम अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, आरई, इफ यू हैव एन आरई, अगर अगर आपके पास एक आरई है, ठीक है, आरई अगर है तो आप क्या करेंगे। अगर एक आरई आपके पास एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा इसके लिए वी हैव, ठीक है, सॉफ्टवेयर या रूल्स लिख लो, ये वी हैव रूल्स, और क्या कहते सकते हैं इसको हम, एल्गोरिथम, ठीक है, नेम्ड उसका है एक मिनट नाम में याद रखने दो, क्या नाम है इसका, एल्गोरिथम का नाम नेम्ड, भाई याद आ जाएगा,
for construction of NFA। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक, अब इसने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर आपके पास एक आरी है तो आप बासानी एक NFA बना सकते हैं किसी फॉर्मूले से, यानी आपको खुद बनाने की जरूरत भी नहीं है। एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जिससे आप NFA बना सकते हैं, कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आप DFA बना सकें। अगर आपके पास आरी है, आप आरी उसको दें तो वो आपको NFA बना देगा, लेकिन NFA की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, टू इम्प्लीमेंट NFA। NFA को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो NFA इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। यानी NFA को क्यों नहीं हो सकता, वाई, सवाल ये है यहाँ पे, वाई क्यों नहीं हो सकता इंप्लीमेंट? आप इसका रीजन आप दे दें इसका, बिकॉज मल्टीपल पाथ्स, सम मोस्टली आर रिजेक्टेड। ठीक है, मल्टीपल पाथ्स की वजह से ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, कन्वर्ट NFA into DFA using सबसेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अरे यार क्या नाम है इसका, अच्छे साइंटिस्ट का नाम है, किसी को याद है? सर थॉमसन। थॉमसन। हाँ, थॉमसन, थॉमसन रूल, सही है, थैंक यू नाम। अच्छा, ये आपके पास आ गया कि NFA की जरूरत क्यों है हमारे पास, इफ यू हैव एन आरी। अब देखिए कितना आसान है, मैं अब तक सोच के लिख रहा था कि भाई कैसे बनेगा, लेकिन आपके पास मैथमेटिशियन ने इस बात को बहुत आसान कर दिया कि जब आपके पास कोई आरी हो तो वी आर नॉट सपोज टू थिंक हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऑटोमेटा। मैं ऑटोमेटा कह रहा हूँ, आप ना सोचें कि हम इसका पहले डायरेक्टली DFA बनाएंगे या उसका हम खुद से NFA बनाएंगे, बल्कि उसको हम रूल या एल्गोरिथम से पास कर देंगे। तो और वो रूल थॉमसन ने लिख के दे दिया हमें, तो उसका NFA ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यानी आप जो बना रहे होंगे वही मैं बना रहा हूँ, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम अब एल्गोरिथम से पास करेंगे उसे, तो वो NFA बना के हमें दे देगा। उसके बाद मसला क्या है, क्योंकि NFA बनाने में तो आसान, अच्छा ऐसा कोई रूल जो है वो DFA के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो रूल फॉर DFA बनाने के लिए ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता कि भाई मैं कहूँ कि थॉमसन ने DFA के लिए क्यों नहीं दिया, क्योंकि DFA को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, इसलिए DFA के लिए कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या करें, NFA बन भी जाए तो हम क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि NFA को इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्टीज हैं? डिफिकल्टीज ये कि इसमें मल्टीपल पास होते हैं, हिट एंड ट्रायल होता है, मोस्टली रिजेक्शन की तरफ जाता है, तो हम किस टोकन पे रिजेक्शन एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे इसको, तो मोस्टली रिजेक्शन की तरफ जाता है, और एटलीस्ट एक जो होता है वो आपका एक्सेप्टेंस की तरफ जरूर जा रहा होता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि हम जो NFA अपने रूल से बना रहे हैं, इसका जो है वो DFA जो डिजाइन कर लें, DFA कन्वर्जन कर लें हम। और DFA जब कन्वर्जन करेंगे तो DFA कन्वर्जन से ये फायदा होगा कि उसको इंप्लीमेंट करना आसान होगा, क्योंकि DFA डिटर्मिनिस्टिक होता है और हर डिटर्मिनिस्टिक को इंप्लीमेंट करना आसान होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक को इंप्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट है। तो समझ में आती बात? तो इसलिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इसके ब्लॉक डायग्राम से भी इसको समझा देता हूँ कि क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। होता है कुछ इस तरह से है कि अगर आप इस स्टेप्स को जो मैंने लिखे हैं ब्लॉक डायग्राम से देखें, जब आप कंपाइलर में भी होते हैं तो इसी तरह समझाया जाता है कि आप कहते हैं कि सबसे पहले मुझे आरी होगा, मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन तो आप बनाएंगे और वो सिस्टम को देंगे, जो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है फ्लेक्स के नाम से, या फिर और बहुत सारे जे फ्लेक्स के नाम से डिफरेंट सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जो आप यूज करते हैं, उसको आरी देते हैं। वो आरी क्या करता है, वो आरी इसका NFA बनाता है। अब आप इसका NFA डिजाइन कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि सिस्टम NFA कैसे बनाएगा,
तो हम यहाँ पे बआसानी लिख सकते हैं कि NFA बनाने के लिए जो रूल इस्तेमाल होते हैं, थॉमसन्स रूल यूज होते हैं। थॉमसन्स ने एक रूल दिया हुआ है जो हम शायद अभी यहाँ ना पढ़ें, लेकिन ऑटोमेटा में पढ़ाया जाता है कि थॉमसन्स रूल से आप इसको बआसानी NFA बना लेते हैं। तो एल्गोरिथम है, तो इम्प्लीमेंटेशन बनाने की हुई है इसकी। इस NFA से फिर एक और स्टेप आगे आता है जिससे आप कहते हैं क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो डेफिनेटली इसका DFA बना लिया जाए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये कैसे होगा, इसके भी रूल या एल्गोरिथम लिख लिए गए हैं कि कन्वर्जन के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन पे, कन्वर्जन रूल है ये। कन्वर्जन रूल जो है वो बेसिकली यूज होता है सबसेट कंस्ट्रक्शन का, सबसेट कंस्ट्रक्शन, ये रूल इस्तेमाल करते हैं जिसके बेसिस पे आप DFA से NFA बना लेते हैं। उसके बाद एक अगला रूल इस्तेमाल किया जाता है जब हम कन्वर्जन करते हैं ना, तो बहुत सारे अननेसेसरी स्टेट आ जाते हैं। तो उसके बाद अगले स्टेट के अंदर अगला बॉक्स जो है ये एक ऑप्शनल बॉक्स है, इसमें हम मिन DFA हासिल करते हैं। मिन DFA का मतलब ये होता है कि जब आप कन्वर्जन करते हैं तो अननेसेसरी बहुत सारे स्टेट्स जनरेट हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको मिनिमाइज किया जाता है। इसके मिनिमाइज करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो कहलाता है हॉपक्रॉफ्ट, HOP है शायद, HOP, हॉपक्रॉफ्ट। ठीक है, हॉपक्रॉफ्ट मेथड यूज करते हैं, ये आपकी बुक एक है, उसका ऑथर भी है ये। तो हॉपक्रॉफ्ट मेथड से मिन DFA कर लिया जाता है। मिन DFA करने के बाद जब आपके पास जो चीज़ फाइनलाइज होके आती है उसको बेसिक आप जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिन DFA में जाके, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अब आप एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लें, जो आप टोकन दें वो उसको रिजेक्ट कर दे, और जो टोकन लीगल दे उसको एक्सेप्ट कर लें, जिस लैंग्वेज के लिए बनाया है। फिर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। तो ये स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, इसलिए हमें RE में NFA DFA, और मतलब जब आप कोई लैंग्वेज बनाते हैं तो मैं आपको एक ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो सारा काम है ना, कुछ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो उसको मैं समझा देता हूँ कि ये, सॉरी इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। ये जो सारा काम है ना, ये ऑफलाइन काम कहलाता है। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि आपने जो लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन ली थी उससे एक आपने फाइनल DFA डिजाइन कर लिया है। अब अगर कोई टोकन आपके पास रन टाइम पे डायनेमिकली आपको रिसीव होता है ABBA, तो ये डिसीजन लेना कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इसके लिए दोबारा से पूरा ये प्रोसेस नहीं करेंगे, इसलिए इसको ऑफलाइन कहते हैं। यानी आपने एक दफ़ा अपना सिस्टम बना के रख लिया है, अब जब ये तय करना है कि ये टोकन हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, वो बेसिकली इम्प्लीमेंट जो पीछे से हमने करते हुए आए हैं, इसको इस देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट इसको लेगा और एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा ट्रांजिशन टेबल के थ्रू कि ये एक्सेप्ट की तरफ जा रहा है, रिजेक्ट, और जब फाइनल हो जाए तो फिर देखता है कि हम फाइनल स्टेट से बाहर आए हैं या नॉन फाइनल से, उस बेसिस पर डिसीजन ले लेता। तो नॉर्मली हम अपने क्लास प्रोजेक्ट में ये स्टूडेंट से बनवाते हैं जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं कि आप एक जेनेरिक किस्म की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो DFA की कर दें, ताकि टोकन मिले तो वो उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड कर ले कि ये लीगल टोकन है या नॉन लीगल टोकन है। तो ये सारा काम ऑफलाइन होता है। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर वो लीगल और इलीगल कहते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जब आप कोई इंटीजर वेरिएबल्स इनिशलाइज करते हैं और कहते हैं कि ये ABC है और 1 2 3 है, तो ये जो टोकन है, ये टोकन चेक होता है कि ये लीगल है या इलीगल है। यानी अगर मैं इसके साथ कोई क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो फिर वो इलीगल क्यों कहता है, इसको कैसे पता चलता है कि ये इलीगल है? क्योंकि ये जो वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किया है ये एक लीगल टोकन नहीं है। और लीगल टोकन नहीं है पता कैसे चला इसको? तो कंपाइलर ने भी अपने वेरिएबल्स को लीगल इलीगल के लिए मशीन जो बनाई होगी उसमें उसको इन प्रोसेस से गुजारा है, और फिर जाके फाइनली अपने वेरिएबल्स को जिन डिस्क्रिप्शन जो आ रही थी उसके हिसाब से एक इम्प्लीमेंटेशन करके रख दिया है। जब आप टाइपिंग करते हैं तो जो सिंटैक्स एरर जिसे हम कहते हैं उसमें टोकन का एरर भी शामिल होता है। सिंटैक्स एरर दो टाइप के होते हैं, टोकन एरर एंड सिंटैक्स एरर, यानी स्टेटमेंट एरर। तो जब आप गलत गलत टोकन लिखते हैं तो वो भी एरर देता है,
किस बेसिस पे जो आप आरई लिखे बैठे होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो करके बैठे होते हैं वो आपको बताता है कि ये एरर की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके कंपाइलर के पीछे भी छुपा हुआ है। और अगर आप कोई मशीन जैसे ईमेल की वैलिडेशन करवाते हैं तो ईमेल की वैलिडेशन के लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ वो आरई मांगता है। जो लोग प्रोग्रामर उनको पता होगा अच्छी तरह से, वो सिर्फ आपसे आरई मांगते हैं। आप उसकी आरई लिखते हैं एक्सटेंडेड आरई नोटेशन में। उसके बाद पीछे बैकग्राउंड पे सारा काम वो ये इम्प्लीमेंट हुआ होता है। अगर वो ईमेल एड्रेस है तो उसके लिए सारा काम हुआ है। सिर्फ वही चेक करता है इम्प्लीमेंटेशन से कि आपने वैलिड ईमेल लिखा है या इनवैलिड ईमेल लिखा है। तो ये सारा काम अब आप मैन्युअली खुद भी कर सकते हैं कि मैं किसी भी पैटर्न का पूरा सिस्टम खुद डिजाइन कर सकता हूँ। कि मुझे आरई भी बनाने आ गया है, एनएफए भी बनाने आता है, डीएफए कन्वर्जन भी करना आता है, मिन डीएफए निकालना भी आता है और इम्प्लीमेंटेशन करना भी आता है। तो मैं अब खुद एक किसी भी किस्म की पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए काम कर सकता हूँ और वर्किंग में खुद भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ रही है? इससे पूरा सिस्टम है जो वर्क कर रहा होता है। अब इसमें मैं आपको पहले तो एक नॉन थॉमसन रूल से एक दो एनएफए बना देता हूँ, फिर एक या दो जो है वो थॉमसन रूल से बना दो ताकि आपके जहन में आ जाए। कन्वर्जन मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, वो अगली क्लास में डिसाइड करूंगा, क्योंकि अगली क्लास में मुझे नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को स्टार्ट करना है। तो अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल एनएफए की विद और विदाउट थॉमसन रूल करा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। एक सवाल तो ये हुआ है। एक सवाल और हम अगर जाएं तो जो थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट हो, जैसे ये सवाल है जो एंडिंग विद बी हो रहा है। अब इसमें फर्क क्या आएगा? इसमें हम बड़े केयरिंग थे, ये डीएफए बना हुआ है इसका, कि अगर बी पे एंड हो रहा है तो ए से शुरू होगा, यानी एंडिंग बी से हो रहा है, स्टार्ट किसी से भी हो सकता है। तो आपने कहा देखें बी से अगर ए से शुरू हुआ तो वहीं रख लिया, लेकिन जैसे ही बी आया तो फाइनल में ले गए, फिर मजीद जितने बी आए तो यहीं रहेगा। फिर अगर फाइनल में रहते हुए बी आ जाए, ए आ जाए, तो उसको बाहर निकाल दो क्योंकि ए पे एंड नहीं हो सकता, तो लिहाजा उसको दोबारा इनिशियल स्टेट पे भेज दिया। दिस इज अ लैंग्वेज फॉर एंडिंग विद बी। लेकिन इसमें सारी रूल फॉलो हो रहे हैं डीएफए के, कि इनिशियल स्टेट पे भी ए की ट्रांजिशन और बी की ट्रांजिशन, फाइनल स्टेट पे आपके पास ए की ट्रांजिशन और बी की ट्रांजिशन। किसी स्टेट पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन किसी कैरेक्टर की एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज कॉल्ड डीएफए। लेकिन एनएफए में अगर इसको इसी काम को एनएफए में करने की कोशिश करें तो हम इतना केयर नहीं करते और कहते हैं कि हमारा मेन मोटिव यह है कि बी पे ऐड होना चाहिए, तो मैंने इनिशियल से फाइनल पे एक बी पे उसको भेज दिया। उसके बाद उससे पहले क्या लिखा हुआ है, ए बी की मल्टीपल ट्रांजिशन, तो ए बी की मल्टीपल ट्रांजिशन के लिए मैंने लूप चलाया ए कामा बी, और उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ दिया। ये जो हमारे पास रिजल्ट नजर आ रहा है इस वक्त, ये एक डीएफए एनएफए है। अभी मैंने थॉमसन रूल तो नहीं लगाया, लेकिन एनएफए की बेसिस पे ये काम हो गया। आप कहेंगे यार इसमें तो डीएफए की तरह तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पता नहीं मेरा टोकन एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपका टोकन क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा और कैसे एक्सेप्ट होगा वो मैं बताता हूँ। लेकिन डीएफए की तरह फाइनल स्टेट पे ना तो ए की ट्रांजिशन दी ना बी की ट्रांजिशन दी, इनिशियल स्टेट पे बी की दो ट्रांजिशन दिए बैठे हैं। तो ये सारी वायलेशन है डीएफए की, लेकिन एनएफए इसको वैलिड करता है। कोई टोकन अगर आपके पास है ए बी बी, ठीक है, ए बी, तो क्या ये एक्सेप्ट होना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल एक्सेप्ट होना चाहिए, ये टोकन जो है वो एक्सेप्ट होगा। और क्या ये वाला टोकन एक्सेप्ट होना चाहिए? मिसाल के तौर पे बी, ठीक है, ए और बी ए, क्या ये टोकन एक्सेप्ट होगा? अब ये दोनों इंटरेस्टिंग बात मैं इन दोनों को समझाता हूँ। तो आप कहते ये हैं कि पहले वाले टोकन को एक्सेप्ट होना चाहिए। पहले वाला टोकन एक्सेप्ट होने के लिए आपने पहले ए की ट्रांजेक्शन की। ए की ट्रांजेक्शन आपके पास मजबूरी है कि आप इसी जगह पर रुक जाएंगे। फिर आपने बी की ट्रांजेक्शन की। बी की ट्रांजेक्शन से आपके पास दो ऑप्शन है कि आप आगे जा सकते हैं और आप यहीं भी रुक सकते हैं। अगर आप आगे चले गए तो अभी कैरेक्टर बाकी है, कैरेक्टर की खत्म होने की इंडिकेशन डॉलर साइन है, तो अभी कैरेक्टर बाकी है और आप फाइनल पे आ गए हैं। और कैरेक्टर जो है वो फाइनल, अब आप इस तरह नहीं सोचेंगे कि भाई कैरेक्टर यहाँ में फाइनल पे आ गया और यहाँ से फाइनल से बाहर निकल रहा हूँ। बाहर नहीं निकल रहे, ये इंटरप्शन कहलाता है। बाहर तो जब निकलते हैं जब आप डॉलर साइन से खत्म करें अपने टोकन को। तो आपने बी से अगर फाइनल पे आ गए और अब आपको यहाँ पे अगले बी की ट्रांजेक्शन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है आपने कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है। तो दोबारा वापस जाते हैं, फिर ए की ट्रांजेक्शन से दोबारा यहाँ पे आ गए,
बी की ट्रांजेक्शन से क्योंकि गलती कर चुके हैं तो दोबारा यहीं पे रुक गए। अगले बी से भी अगर आप गलती कर जाएंगे तो दोबारा करना पड़ेगा, तो हम गलती इस वक्त एज अ ह्यूमन नहीं करते, यहीं पे रुक जाते हैं। और अगले ए से भी यहीं पे रुक जाते हैं। और बी जो अगला बी है अगर उससे भी यहीं पे रुक गए और डॉलर साइन आ गया तो फिर आप कहेंगे कि मैं नॉन फाइनल से बाहर आया। लेकिन जो आखिरी बी है उसमें हम गलती नहीं करें तो हमें आगे जाना चाहिए। ये वो पाथ है, यानी ये वो पाथ है कि ए से आप स्टेट नंबर, मैं बता रहा हूँ, आप स्टेट नंबर 1 पे रहें, बी से भी 1 पे रहें, इस बी से भी 1 पे रहें, इस बी से भी 1 पे रहें, इस बी से आप स्टेट को चेंज करके 2 पे जाएं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पावर सेट की एक कॉम्बिनेशन है कि आपके इस टोकन को एक्सेप्ट करने के लिए ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि ये बनाया गया कि आपने स्टेट नंबर 1 एंड 2 इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, यानी 1 और 2 स्टेट, यानी कितनी स्टेट इस्तेमाल हो रही है, एक स्टेट नंबर 1 इस्तेमाल हो रहा है, स्टेट नंबर, तो ये एक पैटर्न है जो आपको स्टेट नंबर 2 तक की तरफ लेके जाए। अगर इसी तरह से इसको देखें तो ये नॉन एक्सेप्टेबल टोकन है। और नॉन एक्सेप्टेबल टोकन का मतलब ये है कि अगर मैं बी दूं तो आप कहेंगे चलो फाइनल पे आ गया, और फाइनल से बाहर निकलेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। आप अगर डॉलर साइन पे हो और फाइनल से बाहर निकलना हो तो एक्सेप्ट होता है। अगर बी पे आ गए और आप यहाँ पर हैं, अब ए की ट्रांजेक्शन ढूंढ रहे हैं लेकिन ए की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप कहेंगे इसका मतलब गलत रास्ता इख्तियार कर लिया गया, दोबारा कहाँ जाएंगे, बी से गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था तो लिहाजा बी से यहीं पे रहेंगे, फिर ए से यहीं पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला बी, फिर आपके आगे चले जाते हैं, आगे चले जाएंगे तो अभी टोकन खत्म नहीं हुआ और आपके पास ट्रांजेक्शन करने को कुछ नहीं है तो लिहाजा वापस आ जाएंगे, और अगले बी से जो है दोबारा यहीं रहेंगे, और ए से तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है तो ए से भी आप यहीं रहेंगे, और जब टोकन खत्म हो जाएगा तो इससे आप उस वक्त बाहर आएंगे जब नॉन फाइनल स्टेट है, तो आप कहेंगे ये रिजेक्टेड है। तो मैंने आज जैसे आपको बताया कि लीगल टोकन में आप गलत रास्ता अख्तियार करके कोई ना कोई एक पाथ जरूर होता है जो आपको डेफिनेटली फाइनल स्टेट पे लेके जाएगा, लेकिन इलीगल टोकन में आपके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं होता जो आपको एंड ऑफ द डॉलर साइन आपको फाइनल स्टेट पे लेके जाए। दिस इज कॉल्ड एनएफए। ये एक नॉन थॉमसन रूल से डिजाइन किया गया है, और आप किसी का भी डिजाइन कर सकते हैं, जितने भी अब तक हमने काम किए उन सबों का डिजाइन किया जा सकता है। जैसे ये एक डिजाइन हुआ है कि एटलीस्ट ए पे एंड होना है। ए पे एंड होने के लिए ये एक डीएफए थोड़ी देर पहले हमने डिज़ाइन किया था। इसमें हर स्टेट से हर कैरेक्टर की ट्रांजिशन हुई हुई है। यहाँ पर ए की ट्रांजिशन भी हुई हुई है, और इस पहले स्टेट पे बी की ट्रांजिशन भी हुई हुई है, सेकंड स्टेट पे ए की ट्रांजिशन भी हुई हुई है, बी की ट्रांजिशन भी हुई है, और फाइनल स्टेट पे भी ए की ट्रांजिशन है और बी की ट्रांजिशन। लेकिन अगर मैं इसको एनएफए से बनाऊं तो मैं इतना केयर नहीं करूँगा। ये इस वक्त जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है ए प्लस बी स्टार, ठीक है, ए प्लस बी स्टार डबल ए और फिर ए प्लस बी स्टार, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और अगर मैं इसको फाइनली बनाऊं तो मैं ज़ाहिर है इतनी केयर नहीं करूंगा, और मैं कहूँगा कि ये ए से एक स्टेट पे चला जाएगा और ए से दूसरे स्टेट पे चला जाएगा। ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। और फाइनल स्टेट पे जाने के बाद जब फाइनल पे पहुंच गए तो अब आप कुछ भी देते रहें आप फाइनल पे ही रहेंगे, और स्टार्ट में भी आप कुछ भी देते रहें आपके पास कोई इशू नहीं है। अब ये आपने जिस तरह से इसको मेंशन कर दिया बहुत आसान से था। आप हो सकता है इसमें वायलेशन क्या है, इस स्टेट नंबर 2 पे बी की ट्रांजेक्शन नहीं है, स्टेट नंबर 1 पे जो कि इनिशियल स्टेट है, स्टेट नंबर 1 पे ए की 2 ट्रांजेक्शन है। तो ये अगर आप टोकन को, मैं ये करा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, अगर कोई लीगल टोकन को आप यहाँ पे देते हैं ए बी देते हैं जो कि एक लीगल टोकन है, तो इसमें हो सकता है कि आप रिजेक्शन मोड पे भी चले जाएं। क्यों क्यों चले जाएं? क्योंकि ए से यहीं पे रहें, फिर इस बी से भी यहीं पे रहें, फिर इस ए से भी यहीं पे रहें, फिर इस बी से भी यहीं पे रहें, और फिर इस बी से भी यहीं पे रहें, तो आप कहेंगे कि फाइनली जब मैं डॉलर से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इलीगल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी आपने एक ऑप्शन चेक किया है। यू हैव टू चेक ऑल पॉसिबल ऑप्शन। हाउ मेनी देयर आर ऑप्शन? पावर ऑफ पी, यानी इतने डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इसको चेक करें। उस अगर ये लीगल होगा तो उन तमाम पॉसिबिलिटी में से किसी एक पॉसिबिलिटी पे आप फाइनल स्टेट पे जरूर पहुंचेंगे। अगर ये इलीगल होगा तो उन तमाम पॉसिबिलिटी में से किसी पॉसिबिलिटी पे आप इसमें नहीं पहुंच सकेंगे अगर आपने इसको सही डिजाइन किया हुआ। दिस इज कॉल्ड बेसिकली एनएफए, और ये एक एनएफए की जो है वो एग्जांपल है जो आपने यहाँ पे देखी। इसी तरह से ये बना हुआ भी है यहाँ पे। आप किसी भी एनएफए को उठा के जो है वो इसके ऊपर लेके आ सकते हैं और अपने उसके अंदर मैच कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन अभी अभी के अभी दे देता हूँ ताकि आप जरा प्रैक्टिस के लिए उसको बनाएं। एनएफए बनाएं, डीएफए बनाएं, पहले जो आपकी मर्जी बनाए। बहुत सारे ऐसे काम है जो हम कन्वर्जन वाले और इस तरह के काम नहीं करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि बी स्टार, ठीक है, और ए, बी स्टार और ए,
और बी स्टार, ठीक। और ये मेरे पास एक लैंग्वेज है। आप अगर उसको ट्रांसलेट करें डिस्क्रिप्शन में, तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि एग्जैक्टली 2A होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली 2A होना ज़रूरी है। अब बताइए कि इसका NFA कैसे बनेगा? हम इसका NFA कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे इसका NFA बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको NFA अगर डिज़ाइन किया जाए, इट्स वेरी ईजी। कि स्टार्ट करते हैं A स्टार बी स्टार से, ठीक है। बी स्टार से आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एक ए है, आपने उसको एक ए दे दिया, फिर बीच में एक बी स्टार आ रहा है, स्टार का मतलब है आपने लूप चला दिया, फिर उसके बाद एक ए आ रहा है, आपने ए लगा दिया, और उसके बाद फिर बी स्टार आ रहा है, आपने बी दे दिया। तो इससे ये जाहिर हुआ कि आप जब फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली 2A जरूर आए हुए होंगे आपके पास, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते। वायलेशन क्या है इसके अंदर? इस वक्त एक ही वायलेशन मुझे नजर आ रही है जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, वो ये कि फाइनल स्टेट में एक ही ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। फाइनल स्टेट में अगर देखा जाए तो एक ही ट्रांजिशन मौजूद नहीं है, अदरवाइज हर स्टेट पे प्रॉपरली मेंशन हुआ है गो कि ये एक NFA को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एक NFA को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो, लेकिन अगर इसका DFA बनाएंगे तो आपको फाइनल स्टेट में एक ही ट्रांजिशन भी देनी पड़ेगी कि कहाँ जाना चाहिए मुझे। इसी तरह से और बहुत सारे दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसको हम देख सकते हैं और बना भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ NFA की क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहें कि NFA को अगर थॉमसन रूल से बनाना चाहें तो थॉमसन रूल क्या है, तो मैं आपको सिर्फ रूल बता देता हूँ अभी। ये थॉमसन रूल क्या है, इस स्लाइड के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ। व्हाट आर द थॉमसन रूल? देखिए, थॉमसन रूल ये कहता है कि अगर आपको आपकी आरी जो है, वो सिंपल ए है, तो आप इसको कैसे डिजाइन करेंगे? आप कहते हैं कि अगर आपके पास आरी सिंपल ए है तो इसको कैसे डिजाइन करेंगे? इसको डिजाइन करने के लिए जो मेथड है, सिंपल एक कैरेक्टर पे डिफाइन हुआ है, तो उसके लिए मेथड जो है वो ये है कि आप एक ट्रांजिशन कराएंगे ए की। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी एक कैरेक्टर की यहाँ पे। अगर सिर्फ ए है तो इस तरह से कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके पास आरी जो है, अब थोड़ा चेंज करते हैं, आरी जो है, ये रूल लिख रहा हूं मैं। अगर आरी आपके पास जो है वो ए स्टार है, सॉरी, तो आप इसको ये थॉमसन ने रूल दिए थे, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वो कहता है कि हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, वो कि हम इसको बहुत शॉर्ट वे में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स जो प्रॉपर है वो ये है कि असल में देखा ये जा रहा है कि जो प्रीवियस वाला आरी था उसमें स्टार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस वाले को डिजाइन करेंगे, यानी ए को डिजाइन करेंगे, इस वाले ए को। तो हमें ये बात मालूम है कि ए को डिजाइन करने के लिए क्या मेथड या प्रोसीजर अख्तियार किया जाता है। तो ये ए की ट्रांजिशन है। उसके बाद इसका ऑप्शन ये होता है कि आप स्टार का मतलब ये है कि आप मल्टीपल ए भी लिख सकते हैं, ए हो या डबल ए हो या ट्रिपल ए हो, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी मकसद है कि आप नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप यहाँ पर जो फाइनल स्टेट आपका आएगा और यहाँ पे जो स्टार्ट स्टेट आपका होगा, यहाँ से आप डायरेक्टली नल वैल्यू पे भी जा सकते हैं, यानी नल से फाइनल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है नल आपकी लैंग्वेज का पार्ट है। ये थॉमसन ने रूल दिए थे। और ये जो ट्रांजिशन है कि इस पे किस चीज की ट्रांजिशन होगी, तो ये ट्रांजिशन नल की ट्रांजिशन होनी चाहिए, क्योंकि आप जब ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको कोई कैरेक्टर यानी डबल ए चाहिए, और से सुनिएगा, तो आप पहले इसको बाईपास करेंगे, फिर इस ए से एक ए लेके आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और यहाँ पर रिटर्न आएंगे, ठीक, रिटर्न आएंगे, और रिटर्न आने के बाद ये वाला ट्रांजिशन भी ए की ट्रांजिशन होगी। किसकी ट्रांजिशन होगी? ए की ट्रांजिशन। तो ए की ट्रांजिशन जो है वो आप यहाँ से कर रहे होंगे, ठीक हो गया था। तो 2A कैसे एक्सेप्ट होंगे? अभी आपने एक्सेप्टेंस तो यहाँ लिखी हुई है, तो 2A कैसे एक्सेप्ट होंगे ये सवाल है। तो 2A एक्सेप्ट इस तरह होंगे कि आपने एक ए से यहाँ पे आ गए, दूसरे ए से वापस चले गए, फिर तीसरे ए से यहाँ गए, चौथे ए से यहाँ चले गए। तो आपके पास तो एक ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, 2A भी एक्सेप्ट होने चाहिए, 3A भी एक्सेप्ट होने चाहिए, और इस तरह के सारे ए एक्सेप्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ए से आप आगे की तरफ चले गए,
ठीक है, ये तो एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि सिंगल ए से आप अगर इस स्टेट पे आ गए हैं, सॉरी इस स्टेट पे आ गए हैं, तो ये आपको फाइनल पे भी लीड कर जाएगा, क्योंकि विदाउट कंज्यूमिंग एनी कैरेक्टर फाइनल पे ही मौजूद है। लेकिन अगर अगर इन केस दूसरा कैरेक्टर भी आपके पास आ जाता है, दो कैरेक्टर ए होते हैं, तो आप सेकंड कैरेक्टर से कहाँ पे जाना चाहेंगे? तो कहता है दूसरे कैरेक्टर से अगर आप वापस मूव करते हैं, यानी रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर डबल ए से आप फाइनल पे कैसे पहुंचेंगे, ये सवाल। या फोर्थ ए से, तो कहता है यहाँ से एक ट्रांजिशन जो है वो नल की यहाँ पे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप नल का मतलब ये होता है कि नल आपकी लैंग्वेज का पार्ट भी है। अब आप विदाउट कंज्यूमिंग कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर सेकंड दो ए आ गए हैं और आपके पास दो ही ए हैं और दो ए की वजह से आप यहाँ रुक गए, तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनल पे ही रुके हैं। फाइनल पे क्यों रुके हैं? कि आप फाइनल पे बासानी मूव कर सकते हैं, ये क्योंकि कोई कैरेक्टर कंज्यूम नहीं कर रहे, यानी आपके पास अगर ए है तो आप ये ना समझें कि आप यहाँ रुक गए हैं और आप फाइनल पे नहीं जा सकते, बल्कि अगर यहाँ रुक गए तो फाइनल पे आप जा सकते हैं। ये फाइनल ही है बेसिकली। तो आपने वर्चुअली हर स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया है, क्योंकि हर स्टेट से फाइनल स्टेट पे आपकी एक्सेस विदाउट कैरेक्टर जो है मौजूद है। तो हर स्टेट वर्चुअली जो है वो फाइनल स्टेट के जमरे में जो है काउंट हो। तो दिस इज कॉल्ड ए स्टार। तो इस तरह के डिफरेंट रूल्स हैं जो थॉमसन ने जो दिए थे। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो कैरेक्टर हैं और अगर दो कैरेक्टर की आरी लिखी, सॉरी बी भी है, दो कैरेक्टर की आरी लिखी हुई है, तो हम इसको कैसे बेहतर विदाउट ये आरी है विदाउट एनी पावर साइन, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो कहता है कि हमें ए के बारे में पता है कि अगर सिंगल कैरेक्टर की ट्रांजिशन हो तो कैसे करते हैं। तो पहले वो ट्रांजिशन कर दीजिए। तो सिंगल कैरेक्टर की ट्रांजिशन क्या है? वो ए की ट्रांजिशन आ गई, सॉरी सिंगल कैरेक्टर की ट्रांजिशन आ गई। फिर इसी तरह की एक बी की ट्रांजिशन कर दीजिए, और से देखिएगा। तो आपने एक बी की ट्रांजिशन कर दी, तो ए की ट्रांजिशन भी हो गई, बी की ट्रांजिशन भी हो गई। ये आ रही क्या है? या तो ए से एक्सेप्ट होगा या बी से एक्सेप्ट होगा। इसको फाइनल स्टेट कह दीजिए आप, और यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ मूव कर जाए, और स्टार्ट जो है वो यहां से करें इनिशियल से, इस दोनों में से। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो एक्स्ट्रा लाइनें लगाई हैं, क्योंकि एनएफए है, एनएफए अलाउ होता है नल वैल्यू, तो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। देख रहे हैं कितनी आसानी हो रही है हमें। तो अब आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास सिर्फ छोटे से एलिमेंट, हालांकि इसका बहुत शॉर्ट से हम बना सकते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक बनाएंगे तो इतना ही लॉन्ग बनेगा। आप इनिशियल पर खड़े हैं और सिर्फ ए से एक्सेप्ट कराना है, तो फिर आप इस पाथ पे चले जाएंगे। और अगर आप इनिशियल पर खड़े हैं सिर्फ बी से एक्सेप्ट कराना है, तो इस पाथ पे चले जाएंगे, क्योंकि नल वैल्यू देके यहाँ पे आ गए, बी से यहाँ चले गए, और फिर नल से फाइनल पे चले गए। और अगर वो कहता है कि दो कैरेक्टर हो और इसके ऊपर स्टार लगा हुआ हो, तो आप कहेंगे मुझे ये बात मालूम है कि दो कैरेक्टर अगर सिर्फ हो तो कैसे बनाते हैं। आप कहेंगे इस तरह बनाते हैं। और इसमें स्टार लग जाए तो कैसे काम होता है, वो आप कहेंगे मुझे मालूम है यहाँ पे। तो वो रिपीटिशन हो जाती है कि ये कहता ये है कि इस जगह से आप वापस भी आ सकते हैं, यहाँ से जो है वो नल को भी भेज सकते हैं, और यहाँ से भी नल को भेज सकते हैं। इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम, क्योंकि अभी हमारा मकसद नहीं है क्या नाम है थॉमसन को पढ़ना, तो मैं एक जर्नल आइडिया दे रहा था कि एनएफए को बगैर सोचे बनाया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक सवाल यहाँ पे एनएफए से जो अभी हम कर चुके हैं उसको देखें, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनेगा। हम कॉम्प्लेक्स से मुराद है मुश्किल हमारे एज अ ह्यूमन हमें नजर आएगा, लेकिन हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे बनाना चाहिए। तो ए बी बी ए स्टार बी, अगर इस वाले की बात करें तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करेंगे। ये कॉन्केटिनेशन है। तो आप कहेंगे पहले इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए पहले इसके अंदर का ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर इनके प्लस बनेगा, फिर पावर बनेगी। तो सबसे पहला स्टेप, अभी इनको छोड़ दिया हमने, पहले इसको डिजाइन करेंगे। इसको डिजाइन करने का तरीका क्या है कि पहले आप ए डिजाइन करेंगे, ठीक है, ये ए डिजाइन हो गया। फिर आप इसके अगेंस्ट में बी डिजाइन करेंगे। आप देखें सोच नहीं रहे आप कैसे बनेगा, आपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। सर एक होता है ना कि भाई मैं सोचूं कि करना क्या है, और उसके बाद इसका स्टार्ट फाइनल जो है वो यहाँ पे कहीं फाइनल होगा, जो कि अभी हम फाइनल कह नहीं रहे, लेकिन इसका फाइनल यहाँ होना है, क्योंकि फाइनल तो ओवरऑल सबका बनना है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन होंगे, और ये ज्वाइन जिससे होंगे वो नल होगा। और फिर इसके दरमियान यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे होंगे, और ये रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसको वापस भी लाना है हमें क्योंकि पावर की वजह से, और ये नल भी हो सकता है, तो लिहाजा उसको मैं यहाँ पे नल से फाइनल पे भी ले जा सकता हूँ। दिस इज बेसिकली ए प्लस बी स्टार।
उसके बाद फिर मैं इन दोनों बी को बनाऊंगा इसी, क्योंकि कॉन्केटिनेशन है तो आगे जब प्लस होता है तो नीचे, जैसे ए ऊपर बी नीचे क्योंकि प्लस था, लेकिन इसके साथ ये कॉन्केटिनेट हो रहा है तो आगे क्या बना हुआ है, दो बी बने हुए, तो मुझे सिर्फ बी बनाने आता है, तो मैं सिर्फ बी बनाऊंगा तो ये बी का आ जाएगा, एक और बी भी इससे आगे, तो सिर्फ बी बनाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको फिर कनेक्ट कर लूंगा क्योंकि ये कॉन्केटिनेट हो रहे हैं तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट कैसे होंगे, नल से। अब हमने यहाँ तक का ट्रांजिशन बना दिया, फिर इसको बनाना है तो फिर आप दोबारा इसको यहाँ पे कॉपी कर लें, पूरे पार्ट को कॉपी करके इसको कनेक्ट कर लें। दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर ए प्लस बी। आप कहेंगे इतना कॉम्प्लेक्स हमें लग रहा है, कंप्यूटर को यही आसान लग रहा है, और ये स्टेप ऑफ रूल से फॉलो करते हुए हमने डिजाइन कर लिया है। जब सब बना रहे होंगे एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे होंगे, इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है, तो एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे होंगे तो बआसानी ये ट्रांजिशन जो है उसकी डिजाइन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो कोई सवाल है तो पूछ लें, यहाँ तक रखते हैं आज। अगली क्लास में फिर हम अगली लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, और अभी शुरू करेंगे तो वो हो नहीं सकेगा। कोई बात पूछनी तो पूछ लीजिए आप, एनी क्वेश्चन। हमने एक टाइप ऑफ लैंग्वेज को ख़त्म कर लिया है, इसकी फर्दर डिटेल कि इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होती है, थोड़ी सी 5, 10, 15 मिनट की डिटेल जो है वो मैं अगली क्लास में शुरू करूँगा, और फिर नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो अगली क्लास ऑफ लैंग्वेज है उस पर जंप कर जाऊँगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडे लेक्चर यू कैन आस्क। हमारे पास 5 मिनट है जब तक मैं अटेंडेंस की तरफ भी जाता हूँ, अदरवाइज फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर क्लियर है सर। वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगा, हो सकता है क्विज 1 के नाम पे दूं, हो सकता है प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे दूं, तो काइंडली आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके एक दूसरे की हेल्प कर लें, और ताकि ये सवाल सॉल्व हो जाए तो थोड़ा सा आगे जाए तो हमारी ग्रिप जो है वो आ जाए कि किस तरह से हम इसको देख रहे होंगे। अच्छा जी, अटेंडेंस में देखता हूँ कहाँ से लूँ, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। हमारे पास डायरेक्ट अटेंडेंस का ऑप्शन आता होगा ना, मार्क एब्सेंट, माय करंट क्लास अटेंडेंस। आईडी हमारी क्या है, एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आज की डेट डाल देते हैं। मैं ये आपकी जूम की शेयरिंग खत्म कर देता हूँ। तो डेट ही नहीं आ रही। सही है, अब आ गई। आज हमारे पास है डेट 30 सेशन 1। अच्छा, मैं नाम लेता हूँ अब ज़रा काइंडली, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप खुद भी देख रहे हो कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही नहीं हो रही, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।